बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इवैल्यूएट, हमने इनको इवैल्यूएट करना है, ठीक है, यानी कि हमने इनको सॉल्व करना है और फिर इनकी कोई ना कोई आंसर या कोई वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। इसके 8 पार्ट्स हैं। अब ये वाले स्पेसिफिकली क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है, इनकी आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। पेज नंबर 23 इससे जो पिछला पेज है उसे आप ओपन करें, ठीक है। अब आप ये देखो लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर दिस एंड दिस, ये होते हैं, ठीक है। ये भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। अगर एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। क्यों ओमेगा स्क्वायर है? क्योंकि वो उसका स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। यानी जब हम ओमेगा का स्क्वायर लें ना तो वो सेकेंड रूट आ जाता है, तो हम उसको ओमेगा स्क्वायर इसलिए बोलते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, यानी कि ये प्रूव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि तीनों रूट्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। सिम्बॉलिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ ऊपर 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 1 आता है। अब ये पावर में 2 है, ये पावर में 1 है, तो मिला के क्या होगी? पावर 3। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारा जो हर कम्प्लेक्स रूट होता है ना वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अगर ये हमारे पास ओमेगा है तो दूसरे वाला 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर होगा। तो हम ओमेगा की जगह पे 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 1 ओवर ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक हो गई। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जब हम तीनों रूट्स को आपस में प्लस करते हैं ना तो वो इक्वल्स टू 0 आता है। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करनी है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। चलिए जिसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले यहाँ पे बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 वी राइट द प्रॉपर्टीज़ विच विल बी यूज, जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी हैं। 3 तो नहीं है, 4 है, ठीक हो गया। अब ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ अ स्क्वायर ऑफ अदर। अगर वो इसका स्क्वायर है तभी तो हमने एक को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहा है, ठीक हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, या इन तीनों का प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। इसको ऐसे जाहिर करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा होता है। और फोर्थ है कि अगर तीनों रूट्स को प्लस किया जाए तो वो इक्वल्स टू 0 है। हम इनको ना, अब जैसे हमें अब इसमें से ओमेगा चाहिए तो वो हम ओमेगा को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। तो वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, या फिर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 भी हो जाएगा। हम इन प्रॉपर्टीज़ को, इस वाली प्रॉपर्टी को इस तरह चेंज करके भी यूज़ करेंगे। तो हम अब पार्ट 1 ये वाला जो ऊपर पार्ट है ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये 1 पार्ट है। अब आप देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 1 सोल्यूशन, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। इसको हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इसकी फिर पावर 7 है। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या इक्वल होगा? ये +1 है ना, तो ये दूसरी साइड पे जाके -1 होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर सकते हैं। तो हमने 1 माइनस यहाँ पे -1 ओमेगा पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 पावर 7, 2 की पावर 7, ठीक है। अब 2 की पावर 7 क्या है? 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, 64 2 ज़ार 128। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 128। ये 7 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जूज नंबर 2, 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर और इनकी होल पावर है 5। ये भी सेम वैसे ही होगा, लेकिन हम यहाँ से 3 पहले कॉमन ले लेंगे और सेम ऊपर की तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो अगर 3 कॉमन ले लिया और माइनस का साइन भी बाहर है, तो जब माइनस का साइन बाहर हो तो ब्रैकेट्स के अंदर तमाम वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाता है। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये होल पावर 5।
ठीक हो गया। अब क्या है कि हमें मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक हो गया। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो हम यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 3 -1 और ये होल पावर 5 है। अब 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 होल पावर 5 यानी कि 4 की पावर 5 हमारा आंसर है। अब हम इसको भी मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, 64 4 ज़ार 256, 254 6 4 ज़ार 256 4 ज़ार 1024। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1024। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वेयर होल पावर 3। ठीक हो गया। पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया तो वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर आ गया, पावर 3 है। ठीक है। अब हमें मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहीं पे रहने दी। ये +1 है, दूसरी तरफ जाके -1 हो गया, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। 9 + 4 -1। अब ये होल पावर 3 है। ठीक हो गया। तो 9, अब ये माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 4 1 ज़ार 4। ठीक है। ये 5 की पावर 3 आ गया। 5 की पावर 3 क्या होता है? 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। तो ये हमारे पास आ गया 125 आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वेयर और 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है। अब आप देखें, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा लिखा। यहाँ पे से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है। 2 × 3। ठीक है। इसका 2 कॉमन ले लिया तो ये 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वेयर बन गया। इसमें से 3 कॉमन ले लिया बाहर, तो वो आ गया 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब हमने यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो ये 1 + ओमेगा, ये 1 + ओमेगा है ना। ठीक है। तो 1 + ओमेगा किसके इक्वल होता है? 1 + ओमेगा इक्वल होता है - ओमेगा स्क्वेयर के। ये देखिए, अब ये 1 + ओमेगा है ना, तो ये प्लस ओमेगा स्क्वेयर, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो - ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा। हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इसके बाद हम इन दोनों को 1 + ओमेगा स्क्वेयर 1, अच्छा इसको पहले हम यूँ लिख देते हैं 6, इसकी जगह पे - ओमेगा स्क्वेयर आ गया। इसको हम 1 + ओमेगा स्क्वेयर - ओमेगा लिख देते हैं। हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इसको और इसको। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या वैल्यू पुट करनी है? 1 + ओमेगा स्क्वेयर इक्वल होता है ओमेगा के, -ओमेगा के, सॉरी। ठीक है। ये है ना 1 + ओमेगा स्क्वेयर, तो ये इस वाले ओमेगा को हम उधर ले जाएंगे, वो माइनस में आ जाएगा। तो हमने ये वैल्यू अब पुट करनी है, तो ये आएगा। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे, लेकिन निशान माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस करने से हमेशा बड़ी वैल्यू का निशान आता है, और ये तो आपस में एक जैसी हैं तो वही निशान आएगा। ये 2 ओमेगा स्क्वेयर आ गया। 1 + ओमेगा स्क्वेयर की जगह पे - ओमेगा लिखा, ओमेगा स्क्वेयर है, ये भी -2 ओमेगा आ गया। ठीक हो गया। अब ये माइनस माइनस प्रोडक्ट है, तो माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 6 × 4, ये ओमेगा स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा ओमेगा के साथ। अब ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा ये किसके इक्वल होते हैं? ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा इक्वल होते हैं ओमेगा क्यूब के। ठीक हो गया। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। ये मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई अभी। तो ये हमारा 6 4 ज़ार 24 ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो आपका आंसर आ गया 24 1 ज़ार 24। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है -1 + √-3 इनकी होल पावर 6 + 1 -1 स्क्वायर रूट में -3 होल पावर 6 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें, इसी में जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, ठीक है, इसमें ओमेगा किसके इक्वल होता है? -1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर -3 / 2। अब ये डिवाइडेड बाई 2 था, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें डिवाइडेड बाई 2 नहीं है, तो हम उसको इस तरह से बना लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या -1 प्लस
-3 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल होता था ओमेगा के, ठीक है। तो ये वाला 2 इस साइड पे ले जाएंगे तो -1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर -3 इज इक्वल टू 2 मेगा हो जाएगा। ये नीचे है ना, तो ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जिस तरह वैल्यू 2 मेगा के इक्वल है, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -3 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि -1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -3 है, ये वाला 2 ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 मेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज़ यहाँ पे आप क्वेश्चन में लिख सकते हो, वी नो, ये अपने ज़ुबानी वैल्यू याद रखनी है। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू की इसके इक्वल है 2 मेगा के, ठीक है। एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू है 2 ओमेगा स्क्वायर के। पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट व्हाट वी गेट, ये वाली वैल्यू की जगह पे 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ठीक है। अब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 की पावर 6 हो जाएगा। ये ओमेगा है, ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। जब इस तरह से पावर होती है ना, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 12, 6 2s are 12, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें ये भी कॉमन आ सकता है, ये भी कॉमन आ सकता है। अब हमने इनको भी ना 6 को भी 3 के इक्वल लाएंगे किसी तरीके से, या कुछ ना कुछ सॉल्व करते हैं हम इनको, ताकि हम इनको सिंप्लीफाई कर सकें। हमने क्या करना है, इसको कॉमन ले लिया तो ये पावर 6 प्लस की पावर 12 आ गई। अब हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। हम इनको ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से, ये तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब आप देखो कि अगर हम ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लेते हैं, 3 2s are 6, तो ये ऊपर वाला बन जाता है ना, ठीक है। हमने 6 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ओमेगा क्यूब और पावर 2, तो 3 2s are 6 हो गए। इसी तरह से हमने इसको भी ब्रेक कर दिया, 3 4s are 12, हमने इस 12 को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो हमने बेसिकली बनाना ओमेगा क्यूब है, ताकि हम इसकी वैल्यू को 1 पुट कर सकें, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया कि 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 6, 1 प्लस 1, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यानी कि 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 जो है हमारे पास 128 होता है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128 हो गए। 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7, जी ये आ गया 128, आपका ये आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है -1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर -3 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस है 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2 की पावर 9, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, ये हमें मालूम है, भी पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ है, तो ये ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, ठीक हो गया। ये ओमेगा 9 आ गया और ये ओमेगा 18 आ गया। अब हमने इनकी पावर 3 बनानी है, ताकि हम इनको सॉल्व कर सकें। 3 3s are 9, ये ऊपर वाला आ जाएगा, हमने 9 को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में। इसी तरह से 3 6 are 18, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। हमें मालूम है कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6, तो ये तो इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ही होते हैं, तो 2, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये ओमेगा 37 को ना किसी तरीके से 3 के करीब लाना है, यानी कि हम इसको 36 कर देंगे, 36 3 के टेबल में आता है ना, और ओमेगा कर देंगे। इसको भी हम 36 कर लेंगे और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो 38 आ जाता है, -5 ये आ गया, ठीक है। अब हमें मालूम है कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 है, तो हमने किसी तरीके से 36 को ओमेगा 3 बनाना है। तो ये 3 की पावर
अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें 3 को, तो 36 आता है 12 से, 3 12 जार 36 होता है, 7 आ गया ओमेगा, प्लस यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ओमेगा, वो 36 आता है, 7 ओमेगा स्क्वायर आ गया -5। अब ये हमारे पास वैल्यू हमने पुट कर दी और इसमें भी वैल्यू हमने पुट कर दी, ऐसे ठीक हो गया। अब ये ओमेगा आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, -5 आ गया। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो हमने ये -1 की वैल्यू पुट कर दी, -1 -5, ये आ गया -6, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 है। अब ये ओमेगा की पावर -13 है और ओमेगा की पावर -17 है, तो हम इसको प्लस में करने के लिए इसको रेसिप्रोकल में लेकर आएंगे। तो ये अब प्लस में आ गई और ये भी वैल्यू प्लस में आ गई, ठीक हो गया। अब जब ये वैल्यूज प्लस में आई हैं तो अब हम इनको पे वही करेंगे कि हम इनको 3 का मल्टीपल बनाएंगे, यानी कि इसको 12 बना दिया और इसको ओमेगा रख दिया, इसको हम 15 बना लेंगे, ठीक है, और इसको हम 2, 15 और 2 कितने 17, 15 क्यों बनाया है, क्योंकि 15 3 के टेबल में आता है। हमने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, हमने ओमेगा 3 बनाना है। अब इसमें हम ओमेगा 3 आसानी से बना सकते हैं 1 आवर। अब ये 3 की पावर 4 ले लें, 3 4 ज़ा 12, तो ऊपर वाला 12 आ जाएगा, 7 आ गया ओमेगा, प्लस 1 आवर। अब ये भी हमने 3 की पावर अगर 5 लें तो 3 5 ज़ा 15, तो ये ऊपर वाला 15 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने ये वाली, जब हमने ये वाली वैल्यूज पुट की तो ये 1 आवर 1 की पावर 4 ओमेगा प्लस 1 आवर 1 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये 1 आवर ओमेगा प्लस 1 आवर ओमेगा स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 आवर ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आवर ओमेगा है। तो हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ पे 1 आवर ओमेगा की जगह पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, 1 आवर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो उसके थ्रू हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती थी, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक हो गया। क्यों आ गया, क्योंकि जैसे ये प्रॉपर्टी है ना, तो इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 को उस साइड पे लेके तो वो -1 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।